नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू राजपूत गांव नंगतला जिला और तहसील हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। आज की जो वीडियो है मेरी जाति ओड बरादरी को समर्पित है। ओड भाई, राजपूत भाई भारत में जितने भी रहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे कोई भी अगर ओड राजपूत बरादरी से कोई वीडियो मिलेगी, कोई जानकारी मिलेगी तो मैं उसे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, और आपके पास भी अगर कोई जानकारी है और आप हमारे चैनल पर उसको डालना चाहते हैं तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो जानकारी है दोस्तों, ये बुक के माध्यम से मुझे अंकित सिंह भाटी है, कुंभलगढ़ राजसमंद राजस्थान से। इनका गोत्र भोंगर है और ये भी ओड जाति से है। इन्होंने मुझे ये गिफ्ट की है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जो बातें दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ वो बुक है। ये बुक अगर आप निःशुल्क मंगाना चाहते हैं तो आपको ये बुक मिल जाएगी दिल्ली के अंदर गली नंबर 4 में, टैंक रोड, गोविंदगढ़, करोल बाग, नई दिल्ली में। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओड राजपूत बरादरी के बारे में सबसे पहले दोस्तों बता दें कि इनका असली नाम औरव अक्षत्रिय है, जो महर्षि औरव से निकला है। सूर्यवंशी महाराजा सगर के पिता राजा वाहुक जब अपने शत्रुओं से हार कर अपनी रानियों सहित वन को चले गए, वहां से महात्मा औरव ऋषि के आश्रम पर रहने लगे। उसी स्थान पर बुढ़ापे को जब वो पार कर गए तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी स्त्री उनके साथ सती होने को जाने लगी तो महर्षि औरव ने उन्हें रोका, क्योंकि वो गर्भवती थी। दोस्तों, तब तक जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई तब तक वो महर्षि औरव के पास रही। रानी की सौतनों ने गर्भ का नाश करने के लिए मंत्रों के साथ विष वगैरह पिलाया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से रानी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये विष देने की वजह से जो पुत्र हुआ उसका नाम सगर हुआ। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, राजा सगर को महर्षि औरव ने पाला, इस कारण से औरव से ओड शब्द जो है प्रसिद्ध हो गया। यह स्पष्ट आप भागवत महापुराण नवद स्कंद अध्याय 8 में लिखा हुआ देख सकते हैं, और महाभारत शांति पर्व अध्याय 188 का श्लोक 18 इसी पर्वराज प्रकरण में है। श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में राजा बाहुक या सगर की कथा का वर्णन तो मिलता ही है, और इसकी पुष्टि टोड राजस्थान अंग्रेजी पृष्ठ 312 में भी की गई है। इसके अलावा कई महापुराणों में इस संबंध में लेख है। कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज सगर की जो संतान हैं वो शुद्ध अक्षत्रिय हैं। इनके अनेक प्रमाण आपको संस्कृत भाषा, अंग्रेजी आदि के ग्रंथों में मौजूद हैं। महाराजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों सहित उत्तम अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। इस यज्ञ के अश्व को चुराकर इंद्र ने पाताल में रख दिया दोस्तों, जहां महर्षि कपिल मुनि जी विराजमान थे। ध्यान रखें, पाताल में रख दिया दोस्तों। चोरी किए हुए अश्व को तलाश करके लाने को महाराजा सगर ने अपने पुत्रों को हुक्म दिया कि उस अश्व को आप ढूंढ कर लाओ। तब महाराजा सगर के पुत्र जो इंद्र द्वारा गुप्त रूप से चोरी किए हुए अश्व को कहीं नहीं ढूंढ सके तो वो सातों लोकों में तलाश करने लगे, लेकिन कहीं भी कोई पता नहीं लगा। दोस्तों, फिर वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर जमीन को खोदने लगे और खुदी हुई मिट्टी को समुद्र के किनारों पर रखने लगे। इसी तरह खोदने पर उन्होंने इतनी जमीन खोद डाली कि नीचे कपिल मुनि जहाँ पर अश्व रखा था वहाँ पहुँच गए और अश्व को यज्ञ के लिए भी हाजिर किया। तभी से खोदने का काम ओड बरादरी के हिस्से आ गया या खोदने का काम जारी हुआ। ये लेख आप वाल्मीकि रामायण के बालकांड अध्याय 39 और 40 में पढ़ सकते हैं, और महाभागवत स्कंद 19:9 में भी ये दर्ज है। इसके बाद महाराजा सगर के वंशज श्री भागीरथी महाराज अपने पिता को रोज नया कुआं खोदकर पानी पिलाया करते थे, जो सागरी कुआं के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, छोटे लाल शर्मा MRS लंदन फुलेरा जयपुर ने अपने ग्रंथ अक्षत्रिय वंश प्रदीप प्रथम भाग में ओड अक्षत्रियों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनमें से कुछ अंश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ओड जो बरादरी है, जाति है, ये अक्षत्रिय जाति है। एक समय में इनका भारत में राज्य था। इनके पूर्वज राजा ओड्र ने अपने नाम पर ओड्र व उड़ीसा देश बसाया था, परंतु सहस्रों वर्षों के व्यतीत हो जाने से और बौद्धों के समय की वेदनाएं व मुस्लिम अत्याचार के कारण इनकी दशा में एक बड़ा भेद हो गया।
श्रीमद् भागवत पुराणों में कथित सूर्यवंशी राजा सगर की यह जाति संतान है। पर इतने महाकाल में दोस्तों कब कब क्या क्या अत्याचार हुए, इसका श्रृंखलाबद्ध इतिहास तो कहीं मिलता नहीं है। तो भी शास्त्रों के प्रमाण और तत्पोषक अनेकों सरकारी लेखों को देखकर वर्ण व्यवस्था कमीशन के 251 प्रश्नों के द्वारा अन्वेषण करके हमने ये निश्चय किया है कि ये जाति अक्षत्रिय वर्ण में है। समय के हेरफेर के साथ जितनी यह जाति उच्च कोटि पर पहुंची थी, उतनी ही यह निम्न अवस्था को पहुंच गई। अर्थात एक समय चक्रवर्ती राजा राजेश्वर महाराज सगर की संतान होने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त था। वहाँ दूसरी ओर इस देश में ब्राह्मणों का अभाव होने से इस अक्षत्रिय जाति को संस्कार आदि कराने के लिए ब्राह्मण न मिले, जिससे यह लोग शूद्र के समान हो गए और इस दिशा में इनकी अनेक पीढ़ियां बीत गई। इससे लोग भी इन्हें शूद्र एक छोटी जाति समझने लगे। जिस प्रकार हमें अन्वेषण रिसर्च करके यह निर्णय किया है, वैसे किसी अन्य समुदाय ने इसे जानने का कोई कार्य किया ही नहीं। वर्ण इनके बाहरी कार्यों पर दृष्टि देकर इनको शूद्र समझ लिया। ये सत्य है दोस्तों कि अन्य उच्च जातियों की तरह इसमें कई कृतियां संशोधन होने योग्य हैं। न्याय यह है कि जिस प्रकार उच्च वर्ण सबल जातियों के शस्त्र विरुद्ध कुरीतियों की अवहेलना की जाती है, वैसे ही हिंदू समुदाय और विशेषकर ब्राह्मणों की कृपा की अधिकारिणी की अधीन जाति भी है, क्योंकि ब्राह्मण न मिले और यह जाति संस्कारहीन हो गई। इनका क्या दोष? विपत्ति व संस्कार न हो सकने की वजह से किसी जाति का वर्ण नहीं बदल सकता और संस्कारहीन हो जाने से कोई शूद्र तो नहीं हो जाता, लेकिन वह शूद्र के समान जरूर हो जाता है। दोस्तों जैसे 20-22 बरस का ब्राह्मण का लड़का 25 वर्ष या 30 वर्ष तक पहुंच जाने पर अगर वह बिना यज्ञ पवित के बिना रह जाए तो वह शूद्र के समान हो जाता है, न कि शूद्र ही होता है। वैसे और जाति संस्कार विहीन होने से शूद्रों के समान जरूर हो गई, पर रज वीर्य व जन्म से अक्षत्रिय वंश होने से इनका अक्षत्रिय तब कहीं नहीं गया। क्योंकि जिस प्रकार संस्कारों के न होने से शुद्धता आ जाती है, वैसे ही संस्कारों के होने से शुद्धता तत्काल भागकर छूमंतर भी हो जाती है। प्राचीन काल में इस जाति के लोग फौजों में नौकरी करते थे। हमारी ओड बरादरी दोस्तों देखिए कितने ऊंची पोस्टों पर कार्य करती थी। उस समय में हमारी जो बरादरी के लोग थे बहुत बड़े विद्वान थे। कुएं, तालाब, महल, किनारे, किले, युद्ध में मोर्चे वगैरह बनाया करते थे। तोपों का काम जो था इन्हीं के अधीन रहा करता था, क्योंकि उस समय इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्टों पर कोई और काम कर ही नहीं सकता था। विश्वसनीय मनुष्य को ओड बरादरी को ही देखा जाता था। श्री रामचंद्र जी के साथ समुद्र का पुल बांधने वाले नल नील भी ओड जाति के ही थे। वैसे तो भारतवर्ष में अनेकों आपत्ति पड़ती रहती है, पर राजपूत समुदाय पर मुसलमानों के समय में बड़े बड़े अत्याचार हुए, जिन्हें पढ़कर हृदय भी दाढ़ी सा धड़कने लगता है। दोस्तों कलेजा फटने को आता है। आह भरी सांस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू जाति, क्या तुझ में संगठन शक्ति नहीं आएगी? क्या तू पिटती ही रहेगी? दोस्तों परस्पर फूट यानी आपस में फूट और तेरे मेरे के कुभावों ने देश का नाश कर दिया। सच्चे उपदेश रहे नहीं आजकल हिंदू जाति के गुरु, आचार्य व नेता ब्राह्मण। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भाइयों का ध्यान सच्चे उपदेश व शिक्षा की ओर नहीं, किंतु ये लोग देश काल व स्थिति से अनभिज्ञ होकर लकीर के फकीर व यजमानों के येन केण पर कोण पैसे खींचने में चतुर होते हैं। यही कारण है कि देश शीघ्र गति से रसातल को जा रहा है। मुसलमानों के राज्यकाल से अत्याचारों से पीड़ित होकर अनेकों राजवंशज जो थे ओड जाति में घुसकर अपनी प्राणों की रक्षा किया करते थे, क्योंकि क्षत्रिय तब सूचक अनेकों नाम भेद ओडों में पाए जाते हैं, जिससे जाति के अक्षत्रिय तब पर विशेष श्रद्धा होती है। जब ओड जाति दीनावस्था को प्राप्त हुई तो विद्या के अभाव से ये जीविका भिन्न भिन्न धंधे करने लगे। उनमें से कुछ नहीं आता था तो वे मिट्टी खोदने लगे, काम करने लगे। मूर्खता के कारण अपने आप को ओड कहते ऑर्डर कहने लगे। समयांतर में ऑर्डर नाम छिप गया, केवल ओड रह गया, जो विशेष रूप से खुदाई का काम करके निर्वाह करने लगे। जाति का वर्षों से चला रहा धंधा खोदने व मकान, महल आदि का निर्माण करने का ही था। विद्या के अभाव से विशेष रूप से इन्हें खुदाई का काम मिलने लगा। तब से जाति का बेलदार नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसका भाव ऐसा होता है गैंती, कुदाली, फावड़ा द्वारा जीविका करने वाले वे लोग बेलदार कहे जाने लगे। दोस्तों ओड शब्द संस्कृत शब्द ऑर्डर का बिगड़ा हुआ ही रूप है। दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए कि हम ओड राजपूत हैं, क्योंकि हमारी कौम अक्षत्रियों की है, राजपूत हैं हम।
इसलिए इस बात पर कभी भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, गर्व से कहना चाहिए ओड। अगर आप ओड राजपूत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, इसको वीडियो को सारी जगह फैला दो दोस्तों। और कमेंट में अपने गोत्र के बारे में अवश्य लिखें ताकि पता तो लगे हमारी ओड राजपूत बरादरी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है पूरे भारतवर्ष में। ये वीडियो दोस्तों माध्यम बन जानी चाहिए कि ओड राजपूत का इतिहास क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।